रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा और एक पुराने सुनसान घर के सामने खड़ी थी मैं। अंदर एक लंबा गलियारा था। मेरे हर कदम पर लगने की आवाज गूंज रही थी और अचानक मैंने देखा कोई और भी वहां था। वो एक औरत थी, उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और मैं डर के मारे जम गई थी क्योंकि उसका चेहरा पूरा काला था। वो अचानक मेरी तरफ ऐसे झपटी और मैं चीख पड़ी। मैं सो रही थी, मुझे बुरे सपने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था यह सपना नहीं, एक हकीकत है। सपना इतना अजीब था कि मैं डर गई थी। मेरे पसीने आ रहे थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं धीरे धीरे उठी, दरवाजा खोला और देखा एक चिट्ठी आया था। वो चिट्ठी मेरी जुड़वा बहन हिदर की थी, जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। उस चिट्ठी पे लिखा था, हॉली मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, घर आओ, सच का सामना करो। और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। और फिर मैं उस घर में लौट आई जहाँ हम बचपन में रहे थे। लेकिन अब वो घर नहीं, एक बुढ़ा खंडर था। और जब मैं उस घर में घुसी तो हर कमरे में कुछ छुपा हुआ था। कुछ टूटी हुई गुड़ियाँ और जले हुए कागज और दीवारों पर छुपी फुसफुसाहटें। एक बहन जो अपने पास को भूल चुकी थी। एक चिट्ठी जो उसके भूल गए दर्द को वापस ले आई। और एक राज जो सिर्फ उसके सपनों में नहीं, उसके जिंदगी में हमेशा के लिए उतर गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नैना और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें मैं खुद एक किरदार हूँ। मैं एक ऐसे रास्ते पे जा रही थी जो रास्ता बहुत सुनसान था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कार की पिछली सीट पर जैसे कोई बैठा हो। उसके बाद जो हुआ ना, वो मेरी सोच से भी परे था। अचानक मेरे सामने एक परछाई आ जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर मैं बेहोश हो जाती हूँ। और फिर जब मेरी आँख खुलती है तो मैं खुद को एक पुराने पागल खाने के पास पाती हूँ। और फिर मैं जब पागल खाने के अंदर जाने लगती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सच के और करीब आ गई हूँ। दीवारें चीख रही थी। पजल्स अब एक खेल नहीं, एक जाल बन चुकी थी। जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी, सच के उतना ही करीब जा रही थी। और फिर जैसे जैसे मैं चीजों को एक्सप्लोर करते गए तो पता चला हम 2 बहन नहीं थे, हम 3 बहन थे, जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था। एक और फाइल में लिखा था कि उसे कोई देख रहा है। उसकी एक और फाइल भी थी जिस पे भी लिखा था, सपनों में वही काला चेहरा दिखता था। जैसा मुझे महसूस होता है उससे भी हो रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ती गई, रहस्य उतने ही गहरे होते गए। वो बस हिदर की खोज नहीं थी। मुझे एहसास हुआ मैं अकेली नहीं थी। मुझे कोई और भी देख रहा है, मेरी हरकत पर गौर कर रहा है।
कैमरे में दिखने वाली वो परछाई, जैसे मानो मैं खुद को नहीं, खुद की तरह दिखने वाले किसी आत्मा को देख रही हूँ। जब मैं पागल खाने के अंदर घुसती हूँ तो मुझे एक ऐसे सच के बारे में पता चलता है जिसमें मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा खुद का वजूद जुड़ जाता है। मेरी तीसरी बहन का नाम डालिया था, जिसके बारे में मुझे कभी नहीं पता था। मेरी माँ, हैदर और अब डालिया, क्या ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं? फिर सब कुछ ऐसा थम सा गया था, मानो ऐसा लग रहा था वक्त रुक सा गया है, जो आप अधूरे थे और डर अब और पास आ चुका था। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी कई राज बाकी हैं जो अंधेरे में छुपे हुए हैं। उस रात मुझे समझ आ गया, हैदर से पागल नहीं हुए थे। कुछ ऐसा था बहुत डरावना जो उसे भी देख रहा था और मुझे भी। अभी के लिए बस इतना। आगे का अधूरा सच में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। मेरी असली पहचान और वो डरावना सच जो अब तक किसी को नहीं पता। ये थी कहानी एक बहन की, जिसने अपने रिश्ते, यादें और डर सब दोबारा जिया। लेकिन अब भी कुछ राज अंधेरों में छुपे हुए हैं और उसका सामना होगा ट्रू फेयर पार्ट 3 में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मेरी कहानी का अंजाम क्या होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले।